गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, कैसे हो आप। आज हम संस्कृत का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लकार। जैसे हमने पीछे तो वर्ण परिचय पढ़ा था, वो सब ने लर्न कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज हम लकार भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 लकार पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जिसमें से पहला लकार है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रजेंट। ठीक है, प्रजेंट टेंस। तो अब देखिए आप, इस लकार को हम इसके रूप बनाने के लिए 3 वचन काम में लेते हैं। एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 ही पुरुष काम में लेंगे। ठीक है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, 3 हम क्या काम में लेंगे? यहाँ पुरुष काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का जैसे हमने धातु यहाँ पे कौन सी ली है? पठ धातु ली है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन बनाएंगे तो पठ के आगे हमने क्या जोड़ा है? ती जोड़ा है। पठती क्या बन गया? पठती। क्या जोड़ा है भाई हमने? ती जोड़ा है। ओके, तो इसका बन गया पठती। और अब हम द्विवचन बनाएंगे तो पठ के आगे हमने क्या जोड़ा है? तय। क्या जोड़ा है भाई? तय। ठीक है ना। तो क्या बन गया? पठतय। क्या बन गया भाई? पठतय। ओके, और बहुवचन के अंदर प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बनेगा? पठंती। क्या जोड़ा है हमने यहाँ पे? अंति जोड़ा है। पठ के मतलब पीछे हमने क्या जोड़ा है? अंति। क्या जोड़ा है भाई? अंति जोड़ा है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम ये आगे मतलब मध्यम पुरुष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है ना। तो अब देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का हम क्या बनाएंगे? एक वचन बनाएंगे, लेकिन धातु कौन सी है हमारे पास में? पठ धातु है। तो अब देखिए पठ के आगे हमने क्या लगाया है? सी लगाया है। पठसी। क्या बन गया? पठसी। और इसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष का द्विवचन पढ़ेंगे तो क्या बन गया? पठतय। क्या बन गया भाई? पठतय। देखो पठ के पीछे हमने क्या लगाया? थ। थ लगाया। ठीक है ना, थ। और आगे बहुवचन बनाएंगे हम मध्यम पुरुष में, पठ धातु का बहुवचन बनाएंगे तो इसमें भी क्या बनेगा? पठतय। लेकिन दोनों में अंतर है एक छोटा सा। ठीक है ना। द्विवचन में ये विसर्ग आता है, लेकिन बहुवचन में थ के आगे विसर्ग नहीं आता। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। क्या पढ़ेंगे हम? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? पठामी। क्या बनेगा? पठामी। अब देखिए पठ धातु के आगे हमने लगाया है आमी। क्या जोड़ा है हमने? आमी। आ मी। ठीक है ना। कैसे? जैसे हमारे पास में धातु थी पठ। ठीक है ना, तो पठ लिख दिया और देखो आ की मात्रा, ये जो आ है ना, ये ठ में ही सम्मिलित हो गया। ठीक है ना, इसी के अंदर समा गया ये, तो ठा बन गया। ठ का क्या बन गया? ठा। और आगे क्या बच गया? मी। तो इस प्रकार से क्या बन गया? ये पठामी। ओके, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष का द्विवचन। क्या पढ़ेंगे भाई? द्विवचन। अब द्विवचन के अंदर देखिए हमारे पास धातु कौन सी है? पठ। ठीक है, अब इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? आओ। क्या जुड़ा हुआ है? आओ। क्या जोड़ा है भाई? आओ। ठीक है ना। तो जैसे ये आ है ना, ये तो पठ के अंदर समा जाएगा। ठीक है, तो ठ का क्या बन जाएगा? ठा बन जाएगा। पट्ठा। क्या बन जाएगा? पट्ठा। और आगे पीछे क्या बच गया? आगे वे बच गया। तो कैसे क्या बन गया? इसका रूप है पठाओ। क्या बन गया? पठाओ। क्या बन गया? पठाओ। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अब उत्तम पुरुष का बहुवचन पढ़ेंगे तो ये क्या है? पठामै। क्या है ये? पठामै।
तो हमने इसके अंदर क्या जोड़ा है भाई, आ मैं, क्या जोड़ा है भाई, आ मैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में पट धातु है, कौन सी धातु है, पट धातु। तो पट धातु के अंदर जैसे हमने आ में जोड़ा तो ये आ किस में समा जाएगा, ठे में। तो ठे का क्या बन गया, ठा, पठा, ठीक है। और आगे क्या बच गया, मैं, तो ये आगे मैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना, पठा मैं, ठीक है। आया समझ में। आपको लर्न करने के लिए क्या करना है, जो लास्ट में जो पहचान है ना सिर्फ वो हमें अलग करनी है, ठीक है ना। जैसे पट के प्रथम पुरुष में ती, तै, अंति, ठीक है। मध्यम पुरुष में सी, थे, थे, ठीक है। उत्तम पुरुष में आमी, आओ, आमे, ठीक है। अब हम इसको मतलब कोई भी आप धातु लगा के इसके आगे रूप बना सकते हो। कैसे, जैसे गम धातु होती है उसके गच के रूप में रूप चलते हैं, ठीक है ना। गम, गम को ऐसे नहीं लिखेंगे, गमती, गमते ऐसे नहीं लिखेंगे। गम को किस में बदलेंगे, पहले गच में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, गच में बदलेंगे, ठीक है ना। अब ये गच में हमने बदल दिया। अब पट धातु है वहाँ पे गच को रख दो तो क्या बन जाएगा, गचती, गचते, गछंती, गचसी, गचते, गचते, गछामी, गछाओ, गछामे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको गम धातु के रूप बनाने, और वो किस में बदल के, गच में। आपको तो यही टॉपिक लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे पट की जगह आपको गच रख के इसके तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में इसके रूप आपको बनाने हैं। ये आपका है होमवर्क, ठीक है ना। जैसे पट धातु का मैंने यहाँ पे करवाया है उसी प्रकार से आपको गच धातु का आपको लट लकार में इसके रूप बनाने हैं। सिर्फ आपको ध्यान देने योग्य एक बात है, ठीक है ना। वो क्या है, देखिए जो ये छोटी छोटी बातें ना बहुत मायने रखती है, ठीक है। अब कहीं पे तो अलंत आ जाता है, कहीं पे विसर्ग आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे विसर्ग आया और कहाँ पे हलंत आया है। तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए देखो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जैसे हमें लट लकार के अंदर क्या है कि विसर्ग कहाँ लगता है वो देखिए, ठीक है। द्विवचन में तीनों में लगा हुआ है, ठीक है। और बहुवचन के उत्तम पुरुष में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या बन गया, ये कौन सी आकृति बन गई, एल बन गई ना। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। द्विवचन के सारे और बहुवचन का उत्तम पुरुष लास्ट, ठीक है ना। तो ऐसे एक एल की सी आकृति बनती है, ठीक है ना। वो द्विवचन से स्टार्ट होके और बहुवचन तक है, बहुवचन का लास्ट वाला, ओके। तो अब आपको पता लग जाएगा कि ये जो दो बिंदु है इसको हम विसर्ग बोलते हैं और ये किस किस के आगे लगते हैं। तो अब एल का रूप बना के ऐसे विसर्ग लगेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें आप कोई मिस्टेक भी नहीं करोगे। और आपको अब गच धातु के इसी गम धातु के इसी प्रकार से रूप बनाने। और मैं एक बार और फिर से बता देती हूँ, ये धातु तो गम है, ठीक है ना। इस गम धातु को आपको किस में बदलना है भाई बताओ, गच में बदलना है। किस में बदलना है, गच में बदलना है, ठीक है ना। ये गच मैंने आगे लिख दिया है। तो आप इसके रूप ऐसे मत बना देना गमती, गमते, तो रोंग हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बनाना है इसमें, ठीक है ना। ये पहले रूप इसका ना रूप है ना बदलना पड़ता है। जैसे गम को गच में बदलते हैं पहले, फिर इसके रूप बनेंगे, ठीक है ना। तो आप गमती न करके यहाँ पे क्या आएगा, गस्ती, गस्ते, गछंती, गच्सी, गस्ते, गस्ते, गछामी, गछाओ, गछामे। इसी प्रकार इसकी जगह आप पट और गच की जगह कोई भी धातु, जैसे आपको अमृत में मैं दे दूंगी तब आप कर लेना, ठीक है ना। तो आप कोई भी धातु यहाँ पे रख के और मतलब आप इस प्रकार से तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में आप इसके रूप बना सकते हो, ओके। तो ये तो देखो ऐसा तो कोई जादू है नहीं कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। इसको मतलब कम से कम 3-4 बार पढ़ोगे ना, रीड करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पहचान मैंने बताई दी है, लास्ट वाले जो वो अक्षर है वो हमें अलग करने हैं। जैसे ती, तै, तन, अंति, सी, थे, थे, आमी, आओ, आमे, ओके। तो ये किसी भी धातु के आगे हम लगा करके इसके रूप बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव नाइस डे।